नारे, तल कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज। सिंध असम्बली में नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। असम्बली के बाहर, शहर के अंदर शाहराह फैसल पर और शहर के बाहर दाखिली रास्तों पर भी एहतजाज। पुलिस का असम्बली के बाहर लाठी चार्ज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस के दरमियान हाथापाई। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सिंध असम्बली के अतराफ और रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज। शाहराह फैसल का अहसास के मकाम पर JUIFA के धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी घंटों मुतासिर रही। JUIFA का टोल प्लाजा पर धरना। कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्टा और बदीन से आए सियासी कारकुनों ने रोकने पर सस्सी टोल प्लाजा पर कुछ घंटे धरना दिया। सिंध असम्बली में गैलरी में मौजूद लोगों के भी नारे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गैलरी खाली कराने की धमकी। इजलास में नौ मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में हलफ उठाया। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUIFA के अरकान ने एहतजाज के बायस इजलास में शिरकत नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। PP के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हम हलफ उठाएंगे, वो एहतजाज करते रहेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का मशवरा। सईद गनी बोले, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम उनसे मिल भी लेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तरद शुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। मंजूर वसान बोले, GDA वाले धांधली करते हैं फिर एहतजाज भी करते हैं। हमारा मैंडेट चुराया गया है, उसके खिलाफ हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। सिंध पुलिस ने बगैर किसी लेटर के, बगैर किसी कानूनी नोटिस के कराची टोल प्लाजा पे हमें किबला रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर नोटिस ले और लाखों लोगों को क्यों पुलिस ने रोका है, किस कानून के तहत रोका है, किस नोटिस के तहत रोका है, फौरी तौर पर अदालत उज़्मा इस पर हरकत में आए। JUI सिंध के कारकुनों का पुलिस के रोकने पर टोल प्लाजा पर धरना। कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। JUIFA के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि सिंध असम्बली पर धरना देना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज का आईनी हक छीना जा रहा है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। कहा, जमहूरियत की बातें करने वाले आज कराची में बेनकाब हो गए। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने मार्च की क़यादत की। कहा, इंतखाबात में धांधली पर एहतजाजी मार्च का इख्तिताम सिंध असम्बली पर होगा, वहीं अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सिंध असम्बली इजलास में आज 148 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। अपोजिशन के 13 अरकान हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हलफ उठाने नहीं आए। जमात इस्लामी और GDA अरकान ने भी हलफ नहीं लिया। नादिर मक्सी कार रैली में शिरकत के बायस कराची में मौजूद नहीं। निसार खोड़ो और जाम मेहताब डहर सेनेट की नशिस्त बरकरार रखेंगे, इसके लिए उन्होंने हलफ नहीं उठाया। दादू से पीपल्स पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार अजीज़ जुनेजो के इंतकाल पर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का TS 139 का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 163 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। अरकान की आमद जारी। स्पीकर के ओहदे के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुइन रियाज मुकाबिल होंगे। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी कहती हैं कि बाहर बैठकर धमकियां देने वाले सामने आए। पंजाब असम्बली में मियां असलम इकबाल का इंतजार किया जा रहा है। साफ़ी ने पूछा, असलम इकबाल का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या पुलिस? अज़मा बोली, जो मर्जी समझ लें। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलूचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी कारकुन से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। कारकुन ने कहा, धांधली में मुलव्वस आरोस की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाने की तजवीज़ है। अली अमीन गंडापुर बोले, आरोस को पहले यहाँ से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएं। कारकुन ने पूछा कि मौलाना साहब खफा हो गए हैं आजकल,
अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान पागल हो गए हैं, पागल खाने में डालेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए मुआशरे में दिल लगा कर मेहनत करनी है। वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा तलबा ने अब इल्मी मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफिशानी से काम करेंगे। मछली, तिक्का बोटी, कोरमा और पूरी पराठा। सिंध असेंबली में हलफ बर्दारी के बाद नौमुंतखब अरकान की मज़ेदार खानों से तवाज़ो। अरकान को चाय, कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल और सफ़ेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सेला चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये है। सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 146 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फ़ी किलो है। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला की नामजदगी एक रोशन मिसाल करार दी। का यकीन है मरीम नवाज अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। अपने ताउन की भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों के हवाले से मरीम नवाज को ब्रीफ भी किया। मरीम नवाज ने कहा अवामी मफाद के जारी मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला पढ़ लिया है। मौलाना फजल रहमान और दीगर उलमा ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले की जो तशरीह की थी, फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी जायज़ नहीं। माजी की गलतियां ठीक करने के लिए नैब के नए जवाबित जारी। सियासतदानों, ताजरों और ब्यूरोक्रेट्स के खदशात दूर किए जा सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एतराफ़ किया है कि मुआशरे और रियासत के मुख्तलिफ हलकों में पाए जाने वाले खौफ और दबाव के बढ़ते तासुर को दूर करने के लिए दुरुस्त सिमत का तयन ज़रूरी है। नए जवाबित के तहत नैब की कार्रवाइयों में ज़्यादा शफाफियत और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। साइफर और तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की दोनों अपील्स पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। साइफर केस में बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपील्स पर भी खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा। सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़श्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुँच गई। इंतखाबी नताइज के खिलाफ नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज जारी। इलेक्शन कमीशन का PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप जारी। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात।
तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, असलहे की नुमाइश पर मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। खुदकुशी की कोशिश करने वाले और काबिल दस्तंदाजी जुर्म को रोकने के लिए भी मुलजिम की अहाता अदालत से गिरफ्तारी मुमकिन होगी। DSP लीगल ने अहाता अदालत से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 16 नकाती SOP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत की SOP पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने मुलजिमा की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए दरखास्त निपटा दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में इंतख़ाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज़ करेगी। ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। कराची के इलाके कोरंगी 4 नंबर में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। फैसलाबाद में 12 साल की कमसिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालिकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालिकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से आज और कल वली का ग्रिड पर मेंटेनेंस के काम की वजह से कराची में 200 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि मरम्मत का काम आज सुबह 8 बजे से इतवार की शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। गुज़श्ता हफ्ते बर्फबारी से मुतासर अस्तोर वैली में चिलम, गदाई, दाखराम और दासबाला तक सड़कें बहाल। वादी नीलम समेत बाला इलाकों में शदीद सर्दी। बर्फानी तोदे गिरने से ग्रीस, सगन, लवात बाला की सड़कें बदस्तूर बंद। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर पीर और मंगल को मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में बारिश के साथ जालाबारी की भी पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, सरगोदा और डेरा गाजी खान में बारिश होगी। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, पंजगूर, गवादर, खुजदार, लजबेला और योब में भी बारिश का इम्कान। गाजा में इसराइली हमले जारी। देर अल बलाह में इसराइली बमबारी से कम अज़ कम 30 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में 24 घंटों में 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास ने गाजा के अल जैतून महल्ले में घुसने वाले सहूनी फोर्सेस से झड़पों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली टैंकों को रॉकेट से निशाना बनाते देखा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कहना है कि शिमाली गजा में खिदमात फराहम नहीं कर सकते। इसराइली बमबारी के सबब फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। ब्राज़ीलियन सदर लुला डी सिल्वा की एक बार फिर इसराइल पर तनकीद। कहा यह जंग नहीं नस्ल खुशी है। दूसरी जानिब गाजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास सीरिया फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कायम है। मुत्तहिदा अरब अमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया। अहम इस्लाहाती पेशरफ्त के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया। UAE को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। PSL में आज रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर एक मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर जहादात खान का कहना है कि अंदाजा था इमर्जिंग कैटेगरी में मौका मिलना है तो इससे फ़ायदा उठाना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें दिलेरी से खेलने के लिए बहुत एतमाद दिया गया। जहादात खान का अब्दुल रज़ाक की तरह ऑलराउंडर बनने की ख्वाहिश का इजहार। मैक्सिको में होने वाली कराची कॉम्बैट फाइट में पाकिस्तान के शाज़ेब रिंद ने पेरू के क्यूबॉस को शिकस्त दे दी। शाज़ेब ने हरीफ को पहले ही राउंड में चित कर दिया। फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। चोलिस्तान चीफ रैली में स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। खवातीन ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रैक चैलेंजिंग है, मुकाबले के लिए पुरजोश है।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल-रज़्ज़ाक कहते हैं कि पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई है। जब पेशावर में वहाब रियाज थे, ये नाकाबिल शिकस्त टीम थी। रिजवान के होते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान की जगह आजम खान ही ले सकते हैं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थीं, वो मैच जितवा सकते थे। PSL 9 के दौरान तबसरों और तज्जियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फ़लस्तीनी निजात रायत को भी दिल का रिश्ता ऐप से अपनी शरीक हयात मिल गई। रायत पाकिस्तान पढ़ने आए थे और जब उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो उन्हें रानिया का प्रोफाइल पसंद आ गया। दोनों जल्द रिश्ता इज़्दवाज में बन जाएंगे। और सुरीली आवाज़, गीत यादगार, चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूले।